ओके प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। बस ये लास्ट 3 to 4 मिनट्स हैं हमारे पास। मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ ये लेक्चर को, अगर आप बोलेंगे तो अपलोड कर दूँगा, नहीं करूँगा, सही है। अटेंडेंस भी मार्क कर लेंगे, परेशानी नहीं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें जल्दी से कि सेल ऑफ 296 टू करीम, हमने करीम को 296 रुपीज़ का सामान बेचा और हमने सेल्स बुक में 269 रिकॉर्ड किया, तो इसका मतलब है करीम के अकाउंट में भी मिस्टेक और सेल्स बुक में सेल्स के अकाउंट में भी मिस्टेक। सही है, बात समझ आ रही है? तो इसी बिना पर आपने करीम के अकाउंट को भी करेक्ट किया है और सेल्स अकाउंट को भी करेक्ट किया है। अब सेल्स कितने से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 96 से, आपने सेल्स रिकॉर्ड की 269 से। कितने रुपए आपने सेल्स कम लिखी? 27 रुपीज़। आपने सेल्स को इंक्रीज किया, सेल्स के नीचे रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज होता हमेशा क्रेडिट, तो सेल्स अमाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। ओके, आप लोग याद नहीं दिलाते, मैं ज़रूर भेज दूंगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया और डेबिट में आ गया ट्रेड रिसीवेबल करीम। सही है, ट्रेड रिसीवेबल करीम डेबिट में आ गया 27 रुपीज़ और सेल्स क्रेडिट में आ गया 27 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तलाल, नेक्स्ट पॉइंट आपने बताया था, पढ़ते हैं जल्दी से। जी सर बताया। बता दूं दोबारा? सेल्स डेबिट 450, आराम आराम से, मैं भी साथ साथ देख रहा हूँ। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, अच्छा एट 540। सर, दोबारा एक दफा सुना दें सर, मैं साथ साथ समझ भी रहा हूँ। अच्छा सर, सेल्स डेबिट 450, ओके सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90, ओके, ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट 540। सही है। अब बस एक लाइन जल्दी से कहते हैं। ओल्ड फर्नीचर बेचा और हमने इस बात को सेल्स अकाउंट में लिख दिया। मजे की बात है, ओल्ड फर्नीचर था भी कितने का? 540 का, और हमने उसे सेल्स में 450 लिख दिया। सेल्स को गलती से बढ़ा दिया तो सेल्स को करेंगे कम। सेल जितने से बढ़ाई थी उतने से कम कर दी, सेल्स डेबिट कर दी 450 से। सेल्स के नीचे रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट, क्योंकि हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था, बढ़ा दिया था, तो अब सेल्स को डेबिट कर दिया। और हमारे पास से जो चीज गई उसका नाम है ओल्ड फर्नीचर, तो ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट कर दिया 540 से। 540 से क्रेडिट किया क्योंकि हमारे पास से फर्नीचर 540 का गया है। तो फिर डिफरेंस की अमाउंट यकीनन किस अकाउंट में डाली? सस्पेंस अकाउंट में, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया 90 रुपीज से। आखिरी पॉइंट की एंट्री कौन सुना रहा है? शोएब भाई हैं तो शोएब भाई सुना दें आखिरी पॉइंट की एंट्री। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 100 have not been entered in the books at all। अच्छा शास, बोलें क्या समझ में नहीं आया? अनम्यूट करें, शाबाश। शास जल्दी से अनम्यूट करें और पूछें क्या समझ में नहीं आया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हम जीते रहिए, बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। ये सर, ये सस्पेंस अकाउंट में 90 कैसे हुआ सर? हाँ सर, ये ऐसे हुआ कि जब आपने फर्नीचर को क्रेडिट करना था 540 से, कर्सर देखिएगा मेरा, फर्नीचर को 540 से क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट सेल्स किया 450 से, तो आपने क्रेडिट में 540 लिखने के बजाय कितने लिख दिए? बोले शास। 450। और कितने नहीं लिखे? 450 सर। 450 90। 90 ने लिखे ना, 450 तो आपने लिख दिए। आपको क्रेडिट में फिर पूछ रहा हूँ, क्रेडिट में कितने रुपए लिखने थे? 540। आपने क्रेडिट में लिखे 450। कितने नहीं लिखे? सही है सर। तो समझ आ गया? 90 सर। समझ आ गया ना? जी सर। तो इसका मतलब है आपने जब क्रेडिट में 90 नहीं लिखे तो क्रेडिट में लिखा होगा सस्पेंस अकाउंट 90 रुपीज थे, और वही सस्पेंस अकाउंट मैंने डेबिट करवाया है। क्लियर? जी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आखिरी पॉइंट, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 100 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। देख रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? हमने गुड्स ओनर ने ली और ये बात बुक्स में लिखी ही, लेजर में नहीं बोल रहा,
बुक्स में लिखी ही नहीं गई, पूरी की पूरी एंट्री ओमिट हो गई, तो आपने एंट्री बना दी ड्राइंग डेबिट और परचेजेस क्रेडिट 100 रुपीज। क्या इस सवाल में टी अकाउंट भी बनाना था सस्पेंस का? क्या इस सवाल में टी अकाउंट बनाना था? जी हाँ, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट लिखा है। जो बना चुके हैं ठीक, जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लेंगे, और अगर प्रॉब्लम हुई तो मुझसे सर वैसे सच बताऊं तो ये बोले। अक्सा मैं सुन रहा हूँ आपको। अक्सा बोलिए बेटा। सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी बोलते हैं नॉट पोस्टेड। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। देखें बात यही है कि जैसे जैसे आप पढ़ती जाएंगी, अभी तो आपने सिर्फ 3 सवाल अटेम्प्ट किए, अब आप 5 पेपर से अटेम्प्ट करना शुरू करें। जहां खुदा ना खास्ता आप स्टक हो मुझे बताएं, हम मिलजुल के कोई हल निकालेंगे, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दूंगा। सही है? अगर आप चाहें तो मैं आपको मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज सकता हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, शेयर करवा दूंगा। सही है? तो एरर पे कमांड अच्छी बन जाएगी, लेकिन याद रहे एरर को लेके परेशान नहीं होना है बस। जी सर। सही है सर प्रैक्टिस क्वेश्चन और जी, ओके। लेकिन काम की बात मैंने क्या बोली कि एरर को लेके परेशान नहीं होना, एरर का बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारा बोर्ड ये है ऐसा कि अगर उसने कहा है कि ये पेपर में आएगा तो ये लाजमी आएगा, और आपको उस पर बेहतरीन कमांड बनानी है। ठीक है, चले बस आज के लिए इतना काफी। आपके अगले टीचर आपके क्लास का इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से जिंदगी रही तो अल्लाह के हुक्म से मंडे को मुलाकात हो रही है। ख्याल रखिएगा अपना, मेरी साइड से अल्लाह हाफिज़।